नमस्ते बच्चों। आज हम लोग परिसर 1 में पाठ 11 देखें तो शरीर के अंदर का बचा हुआ भाग पेज नंबर 72 और 73 का पढ़ेंगे। इसके पहले हमने बाह्य अंग के बारे में पढ़ा था, जो हमारे बाहरी अंग है उसमें से हमने ज्ञानेंद्रियों के बारे में भी जानकारी ली थी। उसके बाद हमने हृदय के बारे में भी पढ़ा था। चलिए हम देखते हैं हमारे शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में। ये हमारे शरीर के आंतरिक अंग हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्रेन मस्तिष्क सिर के ऊपरी भाग में, ये हमारे लंग्स फेफड़े हैं, ये हमारा पेट है आमाशय, ये आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, ये हमारा हार्ट है जिसको हम हृदय बोलते हैं, ये हमारी 2 किडनियाँ हैं ये देखिए, और ये हमारा लीवर है। ये हमारे शरीर के अंदर के अंग है। ठीक है, अब इनका स्थान देख लेते हैं ये कहाँ पर होते हैं। ये देखिए, हृदय का स्थान कहाँ पर है हमारे, ये जो 2 फेफड़े हैं इनके बीच में ये हमारा हृदय है, और ये जो है ये हमारे फेफड़े, इनका स्थान हृदय के दाएं बाजू और बाएं बाजू है। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है हमारा लीवर, इसका स्थान यहाँ पर है, और ये क्या है जठर या आमाशय जिसको बोलते हैं, और ये है हमारी आंत, इसका स्थान इधर है, छोटी आंत बड़ी आंत, और ये हमारी 2 क्या है किडनियाँ जिनकी जगह यहाँ पर है। ठीक है, और ये हमारा गुदाद्वार, मतलब जो भोजन नहीं पचता है वो इस रास्ते से बाहर निकलता है। ठीक है, हमने देखा था कि हृदय हमारा कैसे धड़कता है। तो अगर हमें इसे महसूस करना है तो उसे हमें क्या करना है, अपनी हथेली को वक्ष के मध्य भाग में थोड़ा बाईं ओर रखना है, तो हमें हृदय के स्पंदन का आभास होता है, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। दूसरी जगह आप अपनी कलाई पर, ये देखिए बच्चे की जो कलाई है यहाँ पर भी आप अपनी उंगली रखेंगे तो हमें भी उनके स्पंदन की जानकारी होती है। स्पंदन को हम नाड़ी का स्पंदन कहते हैं। और बच्चों, आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा कि जब हम शांत होकर के सोते हैं तब हमारी नाड़ी के स्पंदन की गति बहुत धीमी होती है, और जब हम तेज़ दौड़ के भाग के आते हैं तब नाड़ी के स्पंदन की गति बहुत तेज होती है। ठीक है, अब हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं आज फेफड़े। जब हम श्वास लेते हैं तब नाक द्वारा हवा शरीर के अंदर लेते हैं, और जिस आंतरिक अवयव द्वारा पूरे शरीर में हवा पहुंचाई जाती है, ये जो हमारे शरीर के अंदर जिसके द्वारा पूरी हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है उसको हम बोलते हैं फेफड़े। ये देखिए, फेफड़े के अंदर ये नलिकाएं होती हैं, इनके द्वारा हमारे पूरे शरीर को श्वसन क्रिया हवा मिलती है। ये कहाँ पर होते हैं, वक्ष गुहा में, छाती में होते हैं ना, उनमें एक दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर होता है। एक फेफड़ा दाईं ओर, दूसरा फेफड़ा बाईं ओर होता है, और दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा बाईं ओर, थोड़ा सा बाईं ओर क्या है हमारा हार्ट है, हृदय है। वहाँ बाएं फुसफुस के बीच खोखला स्थान होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा दायां फेफड़ा है वो बाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। श्वसन द्वारा अंदर ली गई हवा फुसफुस मतलब फेफड़े तक पहुंचाने वाली नली जैसा एक आंतरिक अवयव होता है। ये छोटी छोटी नलिकाएं दिख रही होंगी ना आपको, जिसको हम श्वास नली कहते हैं। श्वास नली के आगे 2 शाखाएं निकलती हैं, ये 2 शाखाएं निकल रही हैं, इनको हम श्वसनिका कहते हैं या श्वसनी भी कहते हैं। सांस लेने पर ये फेफड़ों में थोड़ा सा फैलाव होता है, प्रसरण होता है। यही कारण है जब हम सांस भरते हैं तो बोलते हैं ना हमारी छाती थोड़ी फूल गई है, फूल जाती है, इसी वजह से। अब ये जो हमारा हार्ट है, जो हृदय है और जो फेफड़े हैं, इन दोनों का काम एक दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ये दोनों आंतरिक अवयव अत्यंत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। ये हमारे वक्ष गुहा में पसलियों के पिंजरे में होते हैं। ये दोनों अंग कहाँ पर है, ये हार्ट, और ये नलिकाएं कहाँ है, ये जो हड्डियों का पसली बना है ना, इसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर इनको सुरक्षा मिलती है, ताकि कभी हम गिरते पड़ते हैं, छाती के बल भी गिरते हैं तो उनको चोट नहीं पहुँचती। इसी वजह से, ये पिंजरे की वजह से उनको सुरक्षा मिलती है। ठीक है, अब हमारा अगला महत्वपूर्ण भाग आ रहा है जिसको हम बोलते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क कहाँ होता है हमारा, मस्तिष्क गुहा में। सबसे ऊपरी वाला जो भाग है मस्तिष्क का खोखला भाग, उसको मस्तिष्क गुहा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा मस्तिष्क स्थित होता है, और हमारा जो मस्तिष्क है वो सभी गतिविधियों पर इसका नियंत्रण होता है। जैसे हम दुखी होते हैं, खुश होते हैं, क्रोध करते हैं, हमारे सारे भावनाओं की जानकारी हमारे मस्तिष्क को होती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा दी गई जानकारी का अर्थ भी मस्तिष्क द्वारा ही समझा जाता है।
ठीक है। इसलिए बोलते हैं अगर कोई मस्तिष्क में कोई रोग हो जाए, कोई विकार पैदा हो जाए तो मनुष्य क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं, उसकी याददाश्त चली जाती है। जो लोग पागल हो जाते हैं तो इसी वजह से होता है कि उनको भूल जाती है सारी चीज़ें, उनके मस्तिष्क में कोई तकलीफ आ जाती है, कोई बीमारी हो जाती है या फिर चोट लग जाती है। तो कभी कभी चोट लगने से भी उनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है ना, अपने मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना ज़रूरी है। और जो हमारा मस्तिष्क है वो हमारी खोपड़ी है, सिर के अंदर मजबूत कवच के अंदर होता है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, मस्तिष्क को बचाना चाहिए। तभी बोलते हैं ना कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाना ज़रूरी है। ये हमारे मस्तिष्क की रचना है, इसके 2 भाग दिखाए गए हैं। हमारे मनुष्य के शरीर की रचना जो है वो बहुत जटिल है। शरीर की सभी क्रियाओं को व्यवस्थित परिचालन के लिए बहुत से अंग हैं, बहुत से अवयव हैं। इनकी रचना और उनके कार्यों की जानकारी बहुत मनोरंजक है। अब हम देखेंगे कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने ये सीखा कि पूरे शरीर में फैली हुई जो रक्त वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियों का जो जाल है, इनके द्वारा पूरे रक्त में, शरीर में रक्त खून प्रवाहित होता रहता है। ये हृदय के आकुंचन और शिथिलन द्वारा ही होता है। हृदय के आकुंचन के कारण ही रक्त वाहिनियों के अंदर हृदय का रक्त आगे की ओर प्रवाहित होता है, आगे की ओर चलता है, वो एक ही जगह पे रुकता नहीं। इन्हीं की वजह से हमारे पूरे शरीर में जो रक्त है वो बहता रहता है। दूसरा है श्वसन द्वारा शरीर के अंदर ली गई हवा जिस आंतरिक अंदर के अंगों द्वारा ली जाती है, उनको शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाई जाती है, उसको हम फुसफुस या फेफड़ा कहते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है, ये हमने देखा। हृदय और फेफड़े वक्ष गुहा में पसलियों के पिंजड़े में सुरक्षित रहते हैं। मस्तिष्क द्वारा अत्यंत महत्वपूर्ण आंतरिक अवयव है। मस्तिष्क जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सिर के खोखले भाग में खोपड़ी के अंदर मस्तिष्क का सुरक्षित स्थान होता है। और मस्तिष्क हमारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखना, भावनाओं की जानकारी होना, ज्ञानेंद्रिय द्वारा दी गई सूचनाओं का अर्थ समझना भी मस्तिष्क का काम होता है। चलिए अब हम स्वाध्याय में प्रश्नोत्तर और सही गलत देखते हैं।